यही ठीक है क्या? धार्मिक। हाँ। और हम लोगों ने कैसे देखा था? ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अंतिम चरण में क्या है? एकेश्वरवाद आया। ये चलते चलते आगे क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? देवताओं का विलय शुरू हो गया और प्रधान देवता बनने लगे। कुछ देवता जो है वो गौण हो गए। इसके बाद से उपनिषद आया। इसमें क्या हो गया? इसी एकेश्वरवाद को यहाँ लाकर ये हो गया अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब कोई दूसरा नहीं है। इसी अद्वैतवाद को किस शंकर ने व्याख्या की और बाद में कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इस उपनिषद में यज्ञों का, पशु बलि का विरोध किया गया। यहीं से आगे चलकर जो है ये धार्मिक आंदोलन तक हम लोग पहुंचे। ये सब कुछ एक्युमुलेट होकर, संचित होकर यहाँ पे एकाएक कोई क्रांति तो होती नहीं है, ये आंदोलन होता है। आंदोलन और क्रांति में क्या अंतर है? क्रांति एकाएक होती है, एक झटके में बदल देती है सत्ता को। आंदोलन क्या होता है कि क्रमिक रूप से चलने वाला कार्य होता है, जिसमें धीरे धीरे जो है हम उसमें परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो भारत में 1897 की क्रांति थी, रशियन क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति थी, और भारत में आंदोलन हुआ बाद में। ठीक है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कि नहीं? कहीं इसमें जो है क्रांति नहीं हुई। क्रांति का मतलब है कि एक झटके में सारी व्यवस्था को परिवर्तित कर देना। 1857 में यही हुई थी कि एक झटके में परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी, यद्यपि वो हुई नहीं। ठीक है, तो यहां से आगे चलते हुए हम लोग कहाँ पहुंच गए? धार्मिक आंदोलन में। और हमने देखा क्या क्या हुआ। अब उसमें उसके दो मुख्य लोग आपको दिखाई देंगे, उसमें थे जैन और बौद्ध। ये दो लोग थे, ये दिखाई देंगे। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24। इसको यहां से, इसको भी हटा देते हैं, जैन को ही पहले पढ़ लेते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24। ठीक है, 24 तीर्थंकर थे। अब देखो इसमें 24 तो मिले हैं, लेकिन सिर्फ 23वें और 24वें। ठीक है, 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और ये थे महावीर। महावीर बाद में आए, वर्धमान। वर्धमान महावीर तो जब होंगे तो फिर वो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। क्यों होगा वो देखेंगे आगे हम। पार्श्वनाथ और वर्धमान दो लोग आएंगे। और पहले कौन थे? ऋषभ देव। ये इन लोगों का नाम अलग अलग जगहों पे मिलता है। दो ऐसे लोग हैं जिनका नाम मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अंतिम रचनाओं में हो सकता हो दिखाई दे ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। इन दोनों लोगों का नाम मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में मिलता है।
ऋग्वेद में इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती है। बाद के जो जैन ग्रंथ है, अचरंगा सूत्र है ना, कल्प सूत्र है, जिसने भद्रभाव ने लिखा था, उसमें इसका उल्लेख मिलता है कि ऋषि थे हमारे, ये हमारे पहले तीर्थंकर थे। लेकिन ऋग्वेद में नाम आया है, उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं प्राप्त होती है। समझ में आया? ऐसा भी देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई हो उस समय ऋषि मुनि, और अपने धर्म की महत्ता के लिए उसको मान लिया गया हो कि वो उसी के थे। जैसे भगवान बुद्ध भारतीय जो वैदिक परंपरा थी उसके विरोधी थे, उसके अगेंस्ट एक नया आंदोलन शुरू किया, एक नए पंथ की या धर्म की स्थापना की। लेकिन बाद में जब ये लगा कि अब देखो बौद्ध धर्म ने तो बहुत कुछ कर दिया, पूरे भारत में फैल गया फिर चीन, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, जापान, इधर से चलता हुआ इधर पश्चिम की तरफ पहुंचा, कहाँ तक, बामियान तक मूर्ति मिली हुई है बुद्ध की, जिसे तालिबानियों ने मार दिया बामियान तक, और इधर उत्तर पूर्व के सारे क्षेत्रों पे मिला हुआ। इतना व्यापक जब हो गया, शंकराचार्य को भी 4 मठ इसीलिए स्थापित करना पड़ा। और जब इतना बड़ा व्यापक जब प्रसार हुआ, तो हिंदू धर्म के लोगों ने, हिंदू व्यवस्थाकारों ने, उनको व्यवस्थाकार करते हैं जो समाज में जो भी भौतिक वर्ग रहा होगा, जिसने जाति प्रथा और छुआछूत बाकी चीजों को जो व्यवस्थित किया कि ऐसे होगा, संस्कार ऐसे होंगे, उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें दादा, ये बहुत बड़ा खड़ा हो गया, और फिर ये हिंदू धर्म के खिलाफ ही आया था, उसकी कुरीतियों के खिलाफ। तो क्या किया गया, बुद्ध को अवतार मान लिया गया कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, घुसा दिया गया, खत्म बात। अब कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। तो आप देखोगे तो अशोक के बारे में क्या कहा गया कि अशोक शैव धर्म का उपासक था, बहुत बेकार था, क्रूर था, उसने कलिंग का युद्ध किया, ये किया वो किया। और क्यों ऐसा कहा जा रहा था, क्योंकि उस धर्म में था तो उसने इतने पाप किए, लाखों लोगों को बंदी बना दिया गया, 1.5 लाख लोग मारे गए। तो फिर अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, और फिर वो शांत हो गया। उसने क्या किया, पशु वध भी कम करा दिया। भेरी घोष की तरह धर्म घोष की उपाधि ले ली। भेरी घोष मतलब क्या होता है भाई, भेरी मतलब शंख बजाते हुए युद्ध जो करते हैं, उसकी जगह धर्म, धर्म के द्वारा फिर अपनी पुत्री को, फिर अपने पुत्र महेंद्र संघमित्रा को, फिर शांति रक्षित को, महारक्षित को, सबको अलग अलग देशों में भेजा, काहे के लिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। और बौद्ध धर्म के प्रसार के द्वारा राजनीतिक संबंध स्थापित किया, युद्ध करना उसने छोड़ दिया, कलिंग के युद्ध के बाद छोड़। तो ये क्या दिखा रहा है कि बौद्ध जो ग्रंथ है दिखा रहे थे कि पहले देखो अशोक कैसा था, कैसा था, बेकार आदमी, पशु बलि होती थी उसके यहाँ, हजारों जो है हिरण गाय सब काटे जा रहे हैं, खाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म उसने ग्रहण किया, सब उसके अंदर शुद्धता आ गई। ऐसा हो सकता है कि ये पहले कोई ऋषि हो और जैन धर्म के व्यवस्थाकारों ने इनको अपने अंदर समाहित कर लिया। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर जब हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे तो लिखा देंगे, उसे कोई पूछता नहीं है। नेमिनाथ का, ऋषभ देव का, पार्श्वनाथ, वर्धमान जो महावीर बनेंगे उनका, मल्लीनाथ का, मल्लीनाथ के बारे में भी ये विवाद है कि कुछ उसको महिला, जैसे जो श्वेतांबर है उसको महिला मानते हैं, अब वो उसको पुरुष मानते हैं, तो महिला पुरुष को लेकर विवाद है। पूछा गया क्वेश्चन, वो हमारे सामने भी क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्म तीर्थंकर महिला थी। ठीक है, उधर जब जाएंगे तो अंडाल आते हैं, उसके बारे में पूछा गया। जो वैष्णव धर्म के जो 12 संत थे अलवार, उनको अलवार कहते थे, और नैनार जो थे वो शैव थे, वो पूछा जाएगा 63, ये 12 थे, 12 में अंडाल जो थी वो महिला थी, वही पूछा गया। तो जब वो धर्म, इसके बाद हम वही पढ़ाएंगे, आएगा वहां पे। तो 23वें 24वें थे, इनको हम जब लिखाएंगे तो लिखा देंगे 2-4 चीज, बाकी इनका कोई मतलब नहीं ऋषभ देव का। इतना है कि ये हो सकता है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब पार्श्वनाथ और वर्धमान, पार्श्वनाथ भी महावीर से
250 साल पहले इनका जन्म हुआ था। अब आप देखोगे कि इनकी जो शिक्षाएं थी ना, वो इनके पास थी, +1 कर दिया इन्होंने एक। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है, काशी में। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। ये क्या थे? क्षत्रिय थे। अब आप देखो, जितने जैन हो रहे हैं, बौद्ध हो रहे हैं, सब क्षत्रिय ही धर्म में हो रहे हैं, क्षत्रिय जातियों में हो रहे हैं। इसका मैंने आपको बता दिया, आप कहानी नहीं बतानी है क्यों ऐसा किया जा रहा है। जब किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक हैसियत बढ़ेगी तो उसे उच्च स्थान देना ही पड़ेगा। ब्राह्मणों का, अब सब ब्राह्मण विरोधी थे, पुरोहित विरोधी थे, तो फिर जन्म ही अब नहीं होगा उधर। जन्म भी खींच के लाया गया क्षत्रिय कुल में। तो यहाँ तक कहा गया कि जब महावीर का जन्म हो रहा था वर्धमान का, तो किसी ब्राह्मण की कन्या के पास हो रहा था। फिर जो है ईश्वर ने कहा कि नहीं, उधर क्यों होगा। ईश्वर ने नहीं, मतलब दैवी शक्तियों ने, इन्हीं की पूर्वजों की शक्तियां होंगी। तो ईश्वर को जब मानती नहीं है तो उन्होंने जो है इसको निकाल कर और क्या किया, त्रिशला के गर्भ में डाल दिया। फिर उनका जन्म हुआ। आया समझ में? आया? डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि 23 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में जन्म हुए थे, तो इनको भी उसी कुल में जन्म देना। फिर डाल दिया गया त्रिशला। अब देखिए, पार्श्वनाथ के बारे में क्या पूछ सकता है कि ये कहाँ के थे? वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने गृह त्याग दिया और 83 दिन। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं 83 मिलेगा, कहीं कहीं 84 मिलेगा। इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्ति हो गई इनकी। कहाँ? संवेद शिखर पर, बिहार में है। संवेद, वेद नहीं, संवेद शिखर जैनों का पवित्र तीर्थ स्थान है, झारखंड में है। ठीक है, सम्मेद शिखर ये पूछा जाएगा। ये प्रमुख तीर्थ स्थान है जिसमें जैनी हर साल जाते हैं। अभी आप देखो, कुछ दिन पहले घटना हुई थी, जिसपे बहुत लांछन लगाए गए, सरकार ने ये व्यवस्था नहीं की, वो व्यवस्था नहीं की, घटना हो गई, वहां भगदड़ मच गया। ठीक है, तो सम्मेद शिखर झारखंड में है, और वहां पर इन्होंने 83वें दिन ज्ञान प्राप्त किया। आया समझ में? ज्ञान प्राप्त किया। क्या ज्ञान प्राप्त किया? क्या ज्ञान प्राप्त किया? यही ज्ञान प्राप्त किया कि जीवन में जो चीजें हैं वो क्षणभंगुर है, और इसके भौतिकवाद के पीछे हमको, भौतिकतावाद के पीछे नहीं भागना है, और जीवन में सबको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। ऊंच नीच, जाति प्रथा, ब्राह्मणवाद, सबका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, और 4 इन्होंने जो है वो सिद्धांत दिए। क्या दिए? अब इन्होंने क्या दिया? 4 व्रत दिए। क्या क्या? सत्य, अस्तेय, अहिंसा और अपरिग्रह। ये 4 चीजें उन्होंने बताई। ध्यान रखिएगा इसको। इन चारों सिद्धांतों में सिर्फ एक जो महाव्रत बाद में कहे गए, इसमें से सिर्फ एक महावीर क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का भी पालन करो, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब सत्य मतलब, सत्य आप जानते हो कि सत्य बोलना है। अस्तेय मतलब कि चोरी ना करना। ये आएगा सीधे सीधे किताबों में लिखा, चोरी न, चोरी करने का मतलब नहीं था इसमें। चोरी करना तो था ही, उसके अलावा कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी वस्तु बिना पूछे न लेना, बिना अनुमति का कोई कार्य न करना, ये इसमें अस्तेय में आ जाएगा। अहिंसा मतलब, अहिंसा देखो, गांधी जी तक अहिंसा चल रही है कि अकारण पशु, अब कोई हमला कर रहा है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी प्रकार की हिंसा न हो। तो पूरा देखो, पूरा सिनारियो कैसे चल रहा है। सब कुछ, सब लोग किसके खिलाफ चल रहे हैं? जो यज्ञ कर्मकांड होते थे, पशु बलि जाती थी,
उसी को लेकर चल रहे हैं। 250 साल पहले भी वही हो रहा है और 250 साल बाद भी भगवान बुद्ध और महावीर वही चीज को लेकर चल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं समाज में वो चीज जो है वो प्रोवाइड कर रही थी। मान लीजिए खूब शराबी हो जाए, अभी तो पुलिस है मारती है पीटती है, खूब शराबी हो जाए छेड़छाड़ करने लगे तो आप सारे लोग किसका विरोध करेंगे? शराब का। शराबबंदी हो जाए तो किताबों में क्या लिखा जाएगा? शराब पी के लोग ऐसे करते थे ऐसे करते थे, शराबबंदी कर दी। तो उन्होंने दिया। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? अत्यधिक धन संचय न करना। और भिक्षुओं के लिए बिल्कुल मना था कि आप कोई भी किसी प्रकार का धन संचय नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई धन संचय नहीं करना है। धन संचय करोगे तो फिर वो जाएगा कहाँ? ये हो गया। अब पार्श्वनाथ ने क्या किया? पार्श्वनाथ ने जैसे महावीर और भगवान बुद्ध ने किया वैसे ही करेंगे। पार्श्वनाथ ने वैदिक जो यज्ञ थे, जो पुरोहितवाद था, उसका खंडन किया, उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया और जाति प्रथा को नहीं माना। उन्होंने कहा कि कोई जाति नहीं होती, कोई पात नहीं होती है, सभी को मोक्ष पाने का अधिकार है। यानी ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में होगा उसी को मोक्ष मिलेगा। सभी लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं अगर उनका अंतःकरण शुद्ध है, अगर इन मापदंडों पर वो चल रहे हैं। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि स्त्रियों को जो है अपने संप्रदाय में जो धर्म था उसमें शामिल कर लिया, स्त्रियों को भी शामिल कर लिया। भगवान बुद्ध ने भी शामिल किया, लेकिन काफी, जब हम पढ़ेंगे देखेंगे, काफी वाद विवाद के बाद शामिल किया। उनका यही कहना था कि स्त्रियां आएंगी तो फिर यहाँ पर जो सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, बेविचार हो जाएगा, लेकिन अंत में उन्होंने ग्रहण कर लिया। ठीक है। अब इनके जो अनुयायी थे, आगे भी आएगा, इनके देखो ये जहाँ जो जितने तीर्थ देंगे ना वो सब इसमें आकर प्लस हो जाएगा, इतना ध्यान रखिए, इतना मेहनत आपको कम लगेगा। अब इन्होंने अपने अनुयायियों को कहा निग्रंथ। निग्रंथ, निग्रंथ मतलब क्या होता है वो यहां भी आएगा। भगवान महावीर को भी निग्रंथ कहा गया है। निग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित, बंधन रहित। ठीक है, बंधन रहित हो गए ये, अब निग्रंथ हो गए। अब निग्रंथों को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांट दिया तो ये क्या कहलाए? गण कहलाए। 4 गण हो गए। 4 गण मतलब समूह, जो उनके अनुयायी थे उनको 4 भागों में बांट दिया। बांट के अब जाओ प्रचार करो, प्रसार करो। तो उनके अनुयायी निग्रंथ का, निग्रंथ मतलब है बंधन रहित। बंधन किसका बंधन है? क्या बंधन होता है? भौतिकवाद का। किसका बंधन है? लालच है, धन प्राप्ति का। उससे आपको मुक्त हो गए, वो कर दिया गया। तो 4 भाग हो गए, उसको गण कहा गया। सभी गणों के प्रमुख क्या थे? गणधर थे। ये गणधर कहलाए। यहां से आ जाएगा, क्या कहलाए सब? गणधर। इतना हो गया? हो गया। अब आप चलिए, इसको हटाइए सबको। अब जहां चलना वहां चलिए। अब आ गए महावीर। महावीर नहीं, वर्धमान। वर्धमान ये कौन थे? जैन धर्म के। हाँ, ये जब लिखा है इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या जरूरत पड़ेगी उसको गणों को बांटने में? हम्म, वो जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं आपको मिलेगा भी नहीं किताबों में। बहुत खोजने पर मिल जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 गण कौन कौन से थे? वो तो संस्था है, बांट दी गई, फिर उसको 10 में बांटेंगे, आगे तो और मिलता रहेगा। ये भी नहीं पूछेगा कि कितने भाग में बांटे गए गणों में।
मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि पूछा गया हो कि कितने गणों में बांट दिया गया है। निगणित का शब्द पूछ सकता है। 24 तीर्थंकर कब याद कर पाओगे? मैं आपको दे दूं तो महीने भर में नहीं याद होगा। और क्रम से पूछ दिया जाए 24 तीर्थंकरों को, तब भी नहीं याद होगा 1 से 24। याद कर लोगे आप? कर लोगे याद? नहीं होगा। तो सबसे जरूरी चीज है, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ इसको? क्योंकि मैं तो देख कर लिखा दूंगा, मुझे भी याद नहीं है। मैं देख कर लिखा दूंगा 24 को सीक्वेंस। आप याद कर पाओगे? उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या मतलब है? हम खोज को 4 गणधर बता दें तो इससे क्या मिलेगा? ना पूछेगा, ना मेंस में जरूरत पड़ेगी, और ना उसका प्री में जरूरत पड़ेगा। कि 24 तीर्थंकरों को मान लीजिए यूपीएससी ने कहीं बनाया नहीं ऐसे, इसमें से चार चार का ब्लॉक बना के पूछना शुरू कर दे और कहे कि सीक्वेंस से लगाओ, तो लगा पाओगे आप? नहीं लगा पाओगे, आता ही नहीं ऐसे। तो मेहनत क्यों करना होगा? जो जानकारी चाहिए। अब आप देखो, अब जैन धर्म हम पढ़ रहे हैं, हमने तो बहुत कुछ छोड़ दिया। अब इसमें भी हम बहुत छोड़ेंगे, क्योंकि जब प्योर फिलॉसफी आएगी वहां से सवाल आता है तो आपको दिक्कत होगी। अभी शुरू होना है, देखो आप। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ 540 बीसी में। ठीक है। कहाँ जन्म हुआ? अब देखो यहां से पूछा क्या जाएगा, ये पूछने वाले ये आप याद कर लो, ये पूछा जाएगा, आएगा ये बज्जी संघ। और आप जब आगे पढ़ोगे ना, ये बार बार आपको पूछेगा ये बज्जी संघ था। बज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। इसमें 8 जो थे वो गणराज थे, छोटे छोटे। बज्जी संघ था, ठीक है। अब यहाँ हम 2 गणराज्यों को पढ़ेंगे। पहला होगा लिच्छवी। लिच्छवी इसमें से आती है ना? आती है ना? एक होगा पुण्यग्राम, इसी के यात्री कुल में इनका जन्म हुआ था। आए समझ में? और फिर इनका 8 पढ़ो, बज्जी संघ में 8 कौन कौन थे? वहाँ 4, यहाँ 8 पढ़ो। फिर 16 महाजनपद। फिर 16 महाजनपदों की राजधानी। फिर कौन सा महाजनपद किस नदी के किनारे था? ये तो पूछा है। और पूछा कि गंगा घाटी में कितने, यूपीएससी का क्वेश्चन है, गंगा घाटी में कितने क्या थे, महाजनपद स्थित थे? आया समझ में? ये बज्र संघ क्या था? बज्र संघ क्या था? गणराज था। उस गणराज में 8 एक साथ मिलकर इसको, 8 गणराज मिलकर एक बड़ा गणराज बनाए थे, जिसका जो है नेतृत्व यहाँ से होता था। सब 8 इसमें शामिल थे। उसी में लिच्छवी था। हमने लिच्छवी क्यों लिखा? क्योंकि लिच्छवी से इनका संबंध रहेगा, हैगा, ठीक है। अब भगवान इनके वर्धमान के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ की पत्नी कौन थी? त्रिशला। और तीसरा कौन थी? लिच्छवी गणराज के जो प्रधान थे, चेटक, इनकी बहन थी। बहन थी। और एक बहन इनकी कौन थी? बिम्बसार की पत्नी थी। थी। तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर का संबंध लिच्छवी से भी था और बिम्बिसार से भी था। बिम्बिसार की मौसी, बिम्बिसार की पत्नी
इनकी मौसी थी। तो जब ये अपना धर्म स्थापित किए तो इनको भी उन्होंने क्या कर लिया, जैन धर्म में शामिल कर लिया। आया। इनकी इनका एक लड़का हुआ, नहीं, वर्धमान के एक पुत्री हुई। ठीक है, क्या नाम था उसका? हम्म, और बताने में उसकी भूल गया। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, अभी आ जाएगा, याद आ जाएगा। तो 540 ईसा पूर्व जो है उनका पूर्णगाम के ज्ञातिक क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था। ये सिद्धार्थ के दूसरे लड़के थे। पहला कौन था? नंदीवर्धन। पहले लड़के कौन थे? नंदीवर्धन। जैसे कहानियां उसमें सिद्धार्थ वर्धमान का जो है शुरू से शिक्षा दीक्षा दी गई। अब इनका सामाजिक कार्यों में मन नहीं लगता था। जैसे भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया कि हमेशा चिंताशील रहते थे, इनका मन नहीं लगता था। तो अंत में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उन्होंने 4 दृश्य देखा बाहर जाकर, मरा हुआ शरीर, बीमार शरीर। हम्म, तो क्या होगा तीसरा? हाँ, इनकी बेटी देखिए, याद आ गया, ऐसे होता है जब बीच में यशोदा थी। इनकी बेटी, वर्धमान की बेटी महावीर यशोदा थी। अब इनके जो पति थे वो जमाली थे, और जमाली जो थे वो, उनको सबसे पहले महावीर ने दीक्षित किया था यशोदा को। है समझ में? अब मुझे बता रहा था वो भूल गया, क्या बता रहा था? क्या बता रहा था? अच्छा, वर्धमान के बारे में। तो जैसे भगवान बुद्ध चिंतनशील थे, वैसे ही वो भी शुरू से सोचते थे इनका कोई राजपाट में और राज दरबार में मन नहीं लगता था। ठीक है। 30 साल के बाद, जब ये 30 साल के हुए, तो वर्धमान की, उनकी महावीर के पिता जो थे वो सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई। कितने साल के थे? 30 साल के। तो इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो राजा कौन बन गया? नंदीवर्धन, जो इनके भाई थे। नंदीवर्धन जब राजा बने, तब इनका मन जो है वहां से और टूट गया, और उन्हें उनसे आज्ञा लेकर और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गया। ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ जाते थे पहले? जंगलों में। वो जंगल में गए, उन्होंने जो है 1 साल, जैसा कि लिखा है बौद्ध ग्रंथों में, भगवती सूत्र और उसमें, 1 साल और 1 महीने उन्होंने जो है वो कठिन तपस्या की। 1 साल 1 महीना कठिन तपस्या की, उन्हें कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया कि वस्त्र त्याग दिया, और उन्होंने ये माना कि जो अंबर है, अंबर, जब आगे हम पढ़ेंगे उसकी फिलॉसफी वो और गहन होगी, तो उन्होंने उसी को वस्त्र मान लिया। तो उसको क्या किया, अपने को, उनको क्या कहा जाता है? दिगंबर। दिग और अंबर, इस शब्द बना दिगंबर। तो दिगंबर क्या है? संधि है? क्या है कि समास है? समास है। समास पढ़े हो आप लोग ना? नहीं पढ़े हो? हैं? पढ़े हैं ना? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो दिगंबर क्या है? वो एक समास है। जब समास पढ़ा जाएगा देखा जाएगा। 1 साल 1 माह तक तपस्या किया, कुछ नहीं हुआ, फिर बस त्याग दिया। फिर उन्होंने कितने सालों तक? 12 सालों तक जो है वो कठोर तपस्या किया। और कठोर तपस्या किया तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ? रुजपालिका नदी के किनारे। रिजुपालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ? कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष। साल मतलब क्या? शाखू। शाखू। शाखू देखो, जो जंगल, जो ये कुसमी का जंगल जो है,
कश्मीर के जंगल में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं मोटे से, वो साल वृक्ष है। इसी साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो उसी साल वृक्ष के नीचे हुआ था, और इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे, जो पलका नदी के तट पर। 42 साल, अब 30 साल में घर से निकले थे तो कितने साल में मिला इनको? 42 साल में ज्ञान प्राप्ति हुई। तो वहां पेड़ नहीं होगा? गए थे तो लुम्बिनी में गए, तो लुम्बिनी में तो पूरे पेड़ तो साल का ही वृक्ष था ना यार। हाँ, घर कहाँ में, घर अब कहाँ मिलेगा उनका? नहीं नहीं, वो मिलेगा कहाँ? वो घर, घर में नहीं जन्म हुआ था। आप सुनो पहले। हाँ, बनाया गया होगा। वो हो तो आप समझो, पहले हमारी बात समझो, आप कंफ्यूज मत हो। वहां जन्म नहीं हुआ था। जब वो यात्रा पे निकली थी उनकी माँ, तब उनको जो है प्रसव पीड़ा हुई, तो वहां रुक कर वहां जन्म हुआ उनका। वो उनका निवास स्थान महल नहीं था, वहां जन्म हुआ। और जन्म के 8 या 10 दिन बाद वो मर गई। फिर प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी, उन्होंने उनका जो सब कुछ किया, और प्रजापति गौतमी को ही उन्होंने जो है बौद्ध धर्म में शामिल कराया, या फिर बाद के गणिकाएं अब बाकी लोगों को शामिल कराया गया। वो भी आनंद के बहुत कहने पर कि मौसी है मौसी, मौसी को छोड़ देंगे, माँ तो चली गई आपको छोड़कर, यही पोली पासे पाली पोसी हैं। तो वो उनका जन्म स्थान है, वो वहाँ रहते नहीं, वो रास्ता है जहाँ जा रहे थे। जन्म हुआ तो फिर वहाँ पे अशोक ने और बाकी लोगों ने, जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, वहाँ पर निर्माण कराया होगा। ठीक है, रुमिनदेई जो जगह था वहाँ पे उन्होंने बुद्ध, उसका अशोक का स्तंभ है, लघु स्तंभ, उस पर लिखा है कि भगवान बुद्ध के जन्म होने पर हमने जो है यहाँ का कर का भाग 1/8 कर दिया, क्योंकि विशेष स्थान रखता है, महत्व रखता है, उसमें लिखा गया है। उस अभिलेख में स्पष्ट लिखा गया है कि 1/8 कर दिया, यानी कि 1/6 कर था, लेकिन इस विशेष तीर्थ के लिए हमने जो है 1/8 कर दिया। ठीक है, जैसे हम चले गए, कहाँ भूल गए। उनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य। कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य। पूछ लीजिएगा, पहले हम इसको कर देते हैं, फिर वर्धमान की लड़की थी। यशोदा से हुआ था। और कृष्णा कौन था? किसकी? अच्छा हाँ, यशोदा उनका, हाँ ठीक ठीक, यशोदा इनकी पत्नी थी। हाँ ठीक, इनकी पत्नी थी, सही है। यशोदा इनकी पत्नी थी। और यशोदा की लड़की कौन थी? एक मिनट देखने से।